हेलो स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टर के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, इसके ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये सारी मैंने प्रीवियस के वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होता है, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये भी ऑलरेडी हमने प्रीवियस के कुछ वीडियोस में देखा हुआ है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर रखा है हमने। तो जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके अलावा हमने रिड्यूसेबल इंटू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा की थी, और इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर रखा है। तो प्रीवियस के वीडियोज़ को ज़रूर देखें। उसके बाद हम आज के इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और फॉर्म है जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 12th के सिलेबस में भी है। इसके अलावा हमारा अंडर ग्रेजुएट के जितने भी एग्ज़ाम है, मतलब बीएससी, बीटेक, उसके अलावा आपका बीसीए, डिप्लोमा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, आपके पॉलिटेक्निक में भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। इसके अलावा जितने भी हाई इंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, आईआईटी, जैम, डीयू, इन सब के सिलेबस में भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे डिस्कस कर रखी है, तो पहले उसको देखें, फिर यहाँ पे देखें। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने डिफाइन कर रखा है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, where p and q are the functions of x alone or constant, is called the linear differential equation of first degree in y. For solution, we multiply the given equation by e to the power integration over p dx and we get। होता क्या है कि कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म में होगा। मीन्स यहाँ p और q की जगह या तो आपका x का कोई फंक्शन होगा, या फिर वहाँ पे कोई कांस्टेंट हो सकता है। x का फंक्शन x स्क्वायर, x क्यू, कुछ इस तरह का फंक्शन होगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे आपका कोई कांस्टेंट हो। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन में e टू द पावर इंटीग्रेशन ओवर p dx से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब p y का जो ये कोफिशिएंट p है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं e टू द पावर में, और ये वैल्यू हम इसमें इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको यहाँ से फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। हो सकता है उसके बाद आपका इक्वेशन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, या फिर वेरिएबल सेपरेबल किसी के फॉर्म में चला जाएगा, तो फिर वहाँ से हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर ले, और फिर मैं बताती हूँ। ये जो हम e टू द पावर p dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो इसको यहाँ वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, फिर आगे मैं और डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन में दोनों तरफ e टू द पावर p dx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने वही किया है कि जो आपका इक्वेशन है, दोनों तरफ हमने e टू द पावर p dx से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके बाद जो हमारा इक्वेशन चेंज हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद होगा क्या कि आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। यही सॉल्यूशन आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये जो आपका e टू द पावर p dx है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ राइज होता है आपका कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका dy/dx के फॉर्म में ना होके, अगर dx/dy इंटू यहाँ पे px प्लस q हो, जहाँ पे p आपका या तो y का फंक्शन हो या फिर कोई कांस्टेंट हो, तो वैसे फॉर्म में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम देखते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर के फॉर्म में हो, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q हो, और जहाँ पे p और q फंक्शंस ऑफ x अलोन और आपका कोई कांस्टेंट हो, तो उस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में, और फिर दो इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम
इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx, याद रहेगा। यहाँ पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। अब हम देखते हैं कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वस टू क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ p और q फंक्शंस ऑफ y अलोन और कांस्टेंट हो, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e टू द पावर p dy बाई e टू द पावर पी वाई। मतलब यहाँ पे p आपका अगर y का फंक्शन हो और ये यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालेंगे। और फिर वही काम करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको, और dx बाई डी वाई इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू ई टू द पावर पी डी वाई इक्वस टू क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। और फिर से क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा x इंटू ई टू द पावर पी डी वाई प्लस, या फिर समथिंग कुछ आपको, अगर इन दोनों को हम एक साथ शिफ्ट कर लेते हैं तो मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या करना है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू इंटीग्रेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस के। ठीक है, तो अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं तो फिर और आपका क्लियर होगा। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वस टू एक्स क्यू। अब हम देख रहे हैं कि ना ही ये आपका वेरिएबल सेपरेबल है, ना ही आपका होमोजीनियस है, ना नॉन होमोजीनियस है, ना हम इस पर रिड्यूसिबल इंटू वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। ये क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ दिया नहीं होगा कि आपका लीनियर इक्वेशन है या होमोजीनियस इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस है या फिर वेरिएबल सेपरेबल है। आपको खुद चेक करना होगा। तो हम पहले के 3-4 जो पढ़ा है हमने, पहले वो ट्राई देखेंगे खुद से करके कि वो फॉर्म उस फॉर्म पे तो नहीं है, लेकिन उन चारों फॉर्म में ये नहीं है बिल्कुल। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जैसे कि मैंने बताया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू होगा, जहाँ पे मैंने बताया था p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x अलोन और कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये p है, ये q है, और p और q फंक्शंस ऑफ x भी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा सबसे पहले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। अब p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x है, तो p यहाँ पे ये है, तो x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या आएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट, अब हम क्या करते हैं, जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको याद रखना है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इंटीग्रेशन ओवर dx विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल दिया, अब दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप पुट कर दीजिए। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू q की वैल्यू है आपके पास एक्स क्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस के। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ कि e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 है और यहाँ पे एक्स क्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x, क्योंकि एक्स क्यू को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। मैं क्या एज्यूम कर लेती हूँ कि जो आपका एक्स स्क्वायर है इसको हमने मान लिया t,
तो एक्स स्क्वायर इक्वस टू टी हो जाएगा। तो मैं अब इस फंक्शन को भी टी के रूप में चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वस टू dt। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी ये चेंज हो गए किस फॉर्म में, टी के रूप में। सिर्फ इसको हम इंटीग्रेट पहले कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा टी इंटू ई टू द पावर, या फिर मैं पूरा एक्स स्क्वायर बाई 2 को मान लेती हूँ आपका टी। तो क्या हो जाएगा 2x dx। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, मतलब x dx की वैल्यू हो गई x dx की वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी dt के बराबर। मतलब यहाँ से आपको मिल गया x dx इक्वल्स टू dt। अब क्या करना है हमें, ये सारे वैल्यूज़ आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा आपके पास, ये वैल्यू तो हो गई क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी माना है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू टी माना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2t। तो यहाँ पुट कीजिए 2t इंटू ई टू द पावर t, और ये क्या हो जाएगा dt प्लस ये के। 2 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसको अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं पता ही है आपको कि हम इसमें आइलेट लगाएंगे और वहाँ से u और b फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आइलेट लगाया मैंने और इसको इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट करेंगे हम तो मिलेगा हमारा इस साइड तो एज इट इज़ रहा, यहाँ हो जाएगा 2। हम क्या करेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको u इंटू भी। तो हम u को छोड़ेंगे, टी को इंटीग्रेट किया हमने माइनस, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया और टी को इंटीग्रेट किया और फिर से सारी वैल्यू जो आई उसको फिर से इंटीग्रेट किया। तो क्या हो गया आपके पास 2t टी माइनस dt तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ फिर से टी। ठीक है, टी कॉमन ले लिया मैंने, 2 ई टू द पावर टी कॉमन लिया तो t माइनस 1 आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो t की जो वैल्यू मानी थी वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ आपके पास और k कांस्टेंट साथ में था, हमने t की एक्स स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू t एज्यूम करी थी। तो यहाँ पे हो गया 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस k। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस k। या फिर हम इसको ऐसे ना करके, यहाँ दोनों साइड में y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस के ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ। तो 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस के ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। या फिर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस के वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 के ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आपका आंसर हुआ। तो आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। दिया हुआ है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू। तो सबसे पहले हमें इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें क्या चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 हो। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको कॉमन ले लीजिए या फिर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास p की वैल्यू मिल गई, p हो गया आपके पास x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, q आपके पास मिल गया एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, e टू द पावर p dx, मतलब e टू द पावर
x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, e टू दी पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ गया। फिर से हम इसको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे, तो यहाँ से 2x डी एक्स इक्वस टू डी टी हो जाएगा। तो सीधा मैं पुट करती हूँ 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा। ये 1/2 यहाँ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2। कैसे होता है? जब आपका m log n हो तो इसके जगह हम क्या लिखते हैं, log n टू दी पावर m। तो इसको यूज़ करते हुए मैंने यहाँ लिखा। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई आपकी, ईट और e और log तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आपके पास वैल्यू आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वैल्यू जो आपके पास आई, अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या करते हैं, y इंटू ई एफ, सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस k। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे 2xy होना चाहिए, तो ये भी आपका 2x, ये 2x। अब ये हमें 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये सीधा आपके पास log एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो ये रूट में नहीं आके वैल्यू सीधा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। सो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब हमें q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू लेके चलते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ये और ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर पर, यहाँ आपके पास बच गया एक्स क्यू डी एक्स प्लस के। एक्स क्यू को आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस डिवाइडेड बाई 4 प्लस के। मतलब वैल्यू क्या हो गई, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स 4/4 प्लस के। तो ये आपका आंसर हुआ। आइए कुछ और इस पे लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड 1-2 और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो यहाँ हमने आज के इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देखे। अगले वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल देखेंगे। और हमने एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा था, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx बाई dy के फॉर्म में हो, प्लस यहाँ पे p इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू हो जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे बेस्ड भी कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियोस को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।